हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा। हरे कृष्ण सर जी, आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी सॉरी। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक कहा गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतुकी कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में, विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो आप बता सकते हैं, अभी तक हमने सारे अवतारों के बारे में पढ़ा, तो किस अवतार का क्या प्रयोजन है? हर एक अवतार का प्रयोजन कुछ होता है। तो जैसे आप में से कोई बता सकता है नरसिंह अवतार का क्या प्रयोजन था? क्यों नरसिंह अवतार हुआ था? अनम्यूट करके कोई बता सकता है नरसिंह अवतार का क्या कारण था? क्यों भगवान ने नरसिंह रूप धरा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसे उसके विपरीत वो बताने के लिए कि कोई अमर नहीं हो सकता है, और साथ ही जो प्रहलाद महाराज का विश्वास था कि कण कण में भगवान होते हैं, कहीं पर भी देखो तो भगवान साक्षात है। तो जब वो हिरण्यकशिपु पूछते हैं क्या ये खंबे में भी है, तो वो बताते हैं कि हाँ है। तब वहां से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। सत्यं विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने जो दास के शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है, तो नरसिंह देव की। इसी तरह से वराह अवतार किस लिए होता है? कौन बता सकता है वराह अवतार किस लिए हुआ था? कोई, बाकी लोग भी प्रयास कीजिए। वराह अवतार किस लिए हुआ था? ठीक है, नहीं आओ, पृथ्वी को निकालने के लिए, है ना? पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी उसको निकालने। तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं भगवान भी सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, समस्त यश, सौंदर्य, ज्ञान से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझा चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम जी कमजोर हैं, कृष्ण जी ज्यादा ताकतवर हैं, या वराह ज्यादा ताकतवर नहीं है, कृष्ण कम ताकतवर है। ये एक ही व्यक्ति है तत्वतः देखा जाए। इसका उदाहरण क्या बता रहे हैं? जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं,
इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतना ही शक्ति की आवश्यकता होती है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, जैसे हमने पढ़ लिया ना, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, तो क्या नरसिंह देव ये चीज नहीं दिखा सकते? सकते हैं, पर करेंगे नहीं। हाँ, आप समझ रहे हैं? नरसिंह देव भी ऐसा कर सकते हैं। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा इस रूप में भी। भगवान इस रूप में भी इतने सुंदर लग सकते हैं कि रूप माधुरी, रस माधुरी सब आए। एनी हाउ, तो कई बार लोगों को ये थोड़ा कह देते कि भाई कृष्ण जो है ज्यादा महान है और बाकी महान नहीं है। वो बस व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उनको ये मर्यादा दी गई है ना। नहीं, जैसे राम जी हैं तो वो रासलीला नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, पर करेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट को समझना है ना। नहीं, तो इसी को यहाँ पे जैसे जो छोटा वाला जो बल्ब होता है, झालर वाला बल्ब होता है, झालर वाला बल्ब, झालर वाला वो जो बल्ब है वो बिजली से जल रहा है। बड़ा बल्ब भी बिजली से जलता है। तो क्या बिजली केवल झालर वाला बल्ब ही जला सकती है? नहीं, उस समय जला रही है केवल झालर वाला बल्ब, पर बिजली बहुत बड़ा चीज जला सकती है। आप समझ पा रहे हैं? तो उदाहरण को समझना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों को 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसके भौहें टेढ़ी करने से कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान ने शक्तावेश अवतार, श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार, वराह तथा प्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री भगवान राम धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति की और बलराम, मोहिनी और वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कूर्म तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। तो ये केवल प्रकट करने का है भक्तों, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, है ना, कि ये भगवान कृष्ण केवल प्रकट करने की मर्यादा नहीं है, तो वो पूरा प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की, तो ये स्रोत जो प्रूव कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण सबके स्रोत हैं, इसका मतलब ये है कि सारे गुण इसमें दिखते हैं और इसमें कुछ दिखते हैं, इसमें कुछ दिखते हैं, इसमें दिखा सब में सकते हैं पर इसमें कुछ दिखते हैं, इस तरह से वो स्रोत है।
अस्तित्व तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंधों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। तो श्रीमद् भागवतम को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, एक एक स्कंद पढ़ते हुए पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट 10वां स्कंद या रासलीला नहीं पढ़ना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं भगवान का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जीव गोस्वामी कथा यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपने विस्तार विभिन्न अंशों कलाओं कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदैकात्म, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा। और एक और चीज है विभूति। ये सब अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके 64 गुण बताए हैं। तो ये गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा आ रही है। भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। पाया जाता है का मतलब ये नहीं है कि वो दिखाते नहीं, मतलब वो बस दिखाते नहीं इसलिए, ऐसा नहीं है कि उनके पास है नहीं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तदैकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी जो न तो अवतार है न आवेश, न ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें 84% पाए जाते हैं। लेकिन किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो हम लोगों में तो बहुत ही कम पाया जाता है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है जो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, आप स्क्रीन पे अपने देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एक बार में आपको साथ है, एक बार में सब अगर दिख गया तो क्लियर हो जाएगा। दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है? जी
जी प्रभु जी, स्क्रीन तो दिख रही है। अच्छा, ओहो हो, हमने कुछ श्लोक छोड़ दिए क्या कविता माता जी? हरे कृष्ण कुछ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट में यहीं तक ही चल रहा था। चांस आपने याद करवाया था श्लोक। प्रभु जी 1.3.24 तक हुआ था। अच्छा, 2-4 तक ही हुआ था ना? जी हाँ प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। तो कल की अवतार के बारे में और भी अनेक अवतारों के बारे में ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। चलो मैं इसको अभी आ करके कंप्लीट करता हूँ। लेकिन ये विभूति और ये तो हमने किया था बेटा यार, जैसे मुझे याद है। चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। तो ये गुणों वाला आप याद कर लीजिए, एक बार में इसको याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। सो कृष्ण भगवान में 64 गुण या फिर 100%। फिर रामादि जो अवतार हैं विष्णु के पूर्ण अंश हैं, उनके कितने परसेंट हुआ? 64 गुण, और उसके बाद फिर 93%, 93, ये हुआ 62 गुण या फिर 93%। फिर ये इसका मतलब ये नहीं कि कम है ही उनके अंदर, वो दिखाते नहीं। भगवान ने रासलीला नहीं की, बस उनका मर्यादा था ऐसा, राम जी ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि राम जी 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकते या फिर इतनी सारी शादियां नहीं कर सकते, बेचारे क्या करें, कर नहीं पाते। ऐसा नहीं, कर सकते थे पर करेंगे नहीं। तो ये राम, तो रामादि विष्णु, जो भी विष्णु तत्व निजी अवतार हैं, वो 93%। शिव जी, ये कौन है? भगवान के गुण अवतार है। शिव जी हैं ये 84% या फिर 50 है सर। शिव जी के यहाँ पे परसेंटेज तो बोल रहे हैं 84% है ना। तो तो 53 या 54 गुण है ना, ये 84% या 54 गुण किसके हैं? शिव जी के। और ये राम आदि जो अवतार है वो 93% ना, तो 93 का भी तो ये 60 60 गुण ये दिखाते हैं। फिर शिव, और फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कितने दिखाते हैं? 49 गुण दिखाते हैं, और इनका जो परसेंटेज आता है वो है 78%। ये कोई जीव जो होता है वो इतना परसेंटेज गुण दिखाता है। तो 49 या 50। ए हुआ 53 हुआ मान लो, है ना। तो इस तरह से ये जो गुण हैं ये कृष्ण, राम, शिव, ब्रह्मा और जो बाकी जो जीव हैं
वो कितना आध्यात्मिक है इसके आधार पर 0 से लेकर के 2% के बीच में ऐसे होते हैं ना, 0-2 से लेकर के फिर बहुत सारा, फिर बहुत ही जब उच्च कोटि का भक्त कुछ व्यक्ति बन जाता है तो वो 49 तक दिखाता है, जीव 78। ठीक है, तो ये गुणों का थोड़ा सा चर्चा हम करें। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो इसकी अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों के 78% की पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी श्री शिव, विष्णु और श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है ना, दिस इज तो ये गुणों का मैंने थोड़ा सा आपको बताया। आगे हम पढ़ते हैं। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी श्री शिव और विष्णु कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों में के निवासी होते हैं, वे हरि धाम या महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेते हैं, वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो ये जो अभी जो आप हमने चर्चा अभी पढ़ी, ये 24 अवतारों के बारे में, यहां तक अगर कोई पढ़ता है तो उसको समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाए। तो जब इस तरह से कहा जाता है ये दुख खत्म हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस शुरू हो गई। अब हमारा कितना श्रद्धा है इस कथन पे, कितना हम फेथ करते हैं, उसी के अनुसार वो हमारे जीवन में व्यक्त होता है। हमारी शरणागति, शुद्धता और हमारे जो श्रद्धा के आधार। अतएव इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं। वे गुह्य हैं और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का, जिसमें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है,
उसे भगवान के जन्मों और कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये चैप्टर को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य हैं, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। एतद् रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदादिभिरात्मनि। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। तो विराट रूप जो है वो काल्पनिक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये भगवान आकाश, नदियां भगवान की नसें हैं, और चंद्र सूर्य भगवान के नेत्र हैं। तो ये क्या है, ये काल्पनिक रूप बनाया गया है, ऐसा कोई रूप एग्जिस्ट नहीं करता। अवतार बस, अवतार जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वो विराट रूप जो है काल्पनिक रूप। यह तो अल्पज्ञों को समझाने हेतु हेतु है कि भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक रूप होता है। तो उनका आध्यात्मिक रूप होता है भगवान का। एतद् रूपम भगवतो ही अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैः विरचितम महदादिभिः आत्मनि। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका कोई भौतिक रूप, महतत्व से बना हुआ रूप नहीं। महतत्व वाले रूप को भौतिक रूप कहा जाता है, तो उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। तात्पर्य, श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की गई है। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूपों में कल्पित किया जा गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। विराट रूप किसके लिए? नव जिज्ञासुओं के लिए। वे तो एक बार एक भक्त ये बता रहे थे, कह रहे थे कि जो ये प्रार्थना है ना, पुरुष सूक्त, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये इसी विराट रूप का वर्णन करता है। वे पदार्थ तो इतना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है कि अरे इतनी बड़ी स्तुति है। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जा सकती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी अंदर रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाह्य भौतिक रूप तो श्री भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं, और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय शरीर है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और कुछ जो श्लोक छूट गए हैं कल हम उसको भी चर्चा करेंगे। और आज हम अभी एक श्लोक याद करेंगे। आप सब लोग अभी बने रहिएगा, ये श्लोक याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि श्लोक हमको याद होने चाहिए कुछ, और हम यहाँ 5 मिनट में ही याद कर लेते हैं। अभी आप बैठे बैठे ना यहीं पर देखेंगे 5 मिनट में
आपको याद होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक हम याद करने जा रहे हैं। तो ये 43वां श्लोक किस तरह से है, इसको मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, बस अभी थोड़ी देर में आपको याद। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते, बोली, कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते। मतलब जब भगवान उपगते मतलब चले गए, वापस चले गए। कृष्णे स्वधाम उपगते मतलब भगवान स्वधाम अपने धाम चले गए। धर्म ज्ञानादि भी सहा, तो धर्म ज्ञान इन सब के साथ अपने धाम चले गए तो क्या हुआ? कलौ नष्ट दृशाम, कलयुग में जिन मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनको दृष्टि प्रदान करने के लिए एषः पुराण अर्कः अधुना उदितः, ये जो पुराण है ये उदित हुआ है सूर्य के रूप में। अर्क मतलब सूर्य। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह। तो पहली लाइन का मीनिंग यही है कि धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान चले गए। धर्म ज्ञानादि भी सह का मतलब ये है कि भगवान जहाँ रहते हैं वहां ज्ञान धर्म इत्यादि रहता है। तो भगवान चले गए तो भाई उनके साथ वो जो संस्कृति है वो भी जा रही है। तो किसी को एक लाइन याद हो गई, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। कोई ऐसा है जिसको एक लाइन याद हो? करना जी माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी आपने पहले भी याद करने के लिए दिया था श्लोक, तो याद किया अच्छा है। आपको याद है बात? हाँ जी जी प्रभु जी, बोलिए दिया था पहले जी। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कलो नष्टताम एष पुराण अर्क अधुना उदित। वेरी गुड, वेरी गुड। पावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वाधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलो नष्ट दृशावेशः पुराण अर्को अधुनोदितः। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये देख, जो कोई चीटिंग नहीं करना आप लोग। प्रभु जी आपने होमवर्क दिया था एक दिन ये। अच्छा होमवर्क किया था आपने? अच्छा कौन कौन होमवर्क करते हैं? होमवर्क कर कभी क्या कभी सिंसियर आप? बन जाता। कभी कभी सिंसियर बन जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब जब मैं भक्ति शास्त्री में मुझे एक बार पता चला कि जो ये गुरु जो आदेश देते हैं यही वो भक्ति लता बीज है, जिससे एक शिष्य का जो भक्ति लता है वो पोषित होती है। तो ये जो आदेश का पालन करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसको दृढ़ता से लेता है वो देखेगा वो बहुत पोषित अपने को अनुभव करेगा। जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो गुरु प्रसन्न होने की वजह से हमारे जो हृदय है ना आ, उसको रस से भर देते हैं। आपको हर चीज बहुत अच्छी लगेगी, बुरा नहीं लगेगा ज्यादा जल्दी। कोई कुछ कह देगा तो भी बुरा नहीं लगेगा। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णे बताओ। स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह। प्रभु जी एक ही लाइन हुआ है, मैंने मतलब
अच्छा, कविता माता, यस मैम, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे पूरा आता है। बोलिए बोलिए। कृष्णे स्वधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदित। चंपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानधि विसह। प्रभु जी। कलौ नष्ट दृशामेष पुनानको अधुनोति। तो ठीक है, तो फिर से इसको अब लास्ट लाइन हम फिर से याद करते हैं ना, जो लोग अभी एक लाइन, बाकी भक्तों को भी याद करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। विजय प्रभु, रविंद्र और बाकी प्रीतिका माता जी, मोनाल प्रभु, मनोज प्रभु, ये लोग भी, सब लोग को याद करना चाहिए ना। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। कलौ नष्ट दृशामेश, कलौ नष्ट दृशामेश, कलौ नष्ट दृशामेश, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। पुराण अर्को अधुनोदितः। अधुनो उदितः, अधुना मतलब अब उगा है, अब उगा है। अधुनो उदितः, पुराण अर्को अधुनो उदितः। पुराणर को अधुनो उदितः, पुराणर को अधुनो उदितः। ऋतु माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेषा पुराणार्को अधुनोदिता। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर है। कविता माता जी, पावना माता जी, करुणा माता जी, अनीता माता जी, ऋतु माता जी, देखो बहुत सिंसियर है सब। बाकी भी सिंसियर है, आचार्य माता जी बहुत सिंसियर है, मनोज लोग, सभी लोग। पर क्या है कि अलग अलग लोगों का कॉम्प्रिहेंशन पावर अलग होता है। पर आप जब प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये एक्टिवेट हो जाएगा। इफ यू वांट टू गेट एक्टिवेटेड, ट्राई टू रिमेम्बर वर्सेस। ठीक है, तो कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणर्को अधुनोदितः। कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनो उदितः। ठीक है, तो ये श्लोक अभी हमने याद किया, इसको हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का